हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। 13 सितंबर के आपके डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक डे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। फर्स्ट एड का मतलब क्या रहता है? जैसे किसी को चोट लगती है तो उसी टाइम हमने उसको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, वो जो मेडिसिन वगैरह एंटीसेप्टिक जो चीज़ें रहती हैं वो वहाँ पे क्या करनी है, यूज़ करनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल सेकंड सैटरडे जो आता है सितंबर का। जो अभी सेकंड सैटरडे देखने को मिला ये आया 11 सितंबर को। ठीक है, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड से है। तो लूनर साइंस वर्कशॉप 2021 की बात की जा रही है। तो लूनर साइंस वर्कशॉप जो है ये कंडक्ट किसके द्वारा करवाएगी? हमारे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा, ताकि यो जो चंद्रयान 2 था उसकी याद में। ठीक है, जो अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है, जो ऑर्बिटर इन लूनर ऑर्बिट। क्लियर? तो कंप्लीट हो गए इसको 2 ईयर्स। तो उसी की ही उसकी कोमेमोरेट में लूनर जो साइंस वर्कशॉप है 2021 उसको क्या किया गया, अभी कंडक्ट करवाया गया इसरो के द्वारा। अभी ये चंद्रयान 3 जो मिशन है ये लेट नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, जो लॉन्च किया जाएगा। तो ये था एक सेकंड स्पेसक्राफ्ट था इंडियन सीरीज़ का लूनर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट, जो लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 में। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो GSLV Mark 3 है, यानी कि इस व्हीकल के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसको बाहुबली का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें जो चंद्रयान 2 था उसको ऑर्बिट पे, यहाँ पे ऑर्बिटर जो है मून का जो ऑर्बिट है वहाँ पे इसको क्या करना था, इसने घूमना था। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें जो जो इन्वॉल्व थी चीज़ें, वो थी एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और ये रोवर था। ऑर्बिटर का काम तो आपको पता ही है। ठीक है, तो जो मून है उसका जो ऑर्बिट है उसके उसके ऑर्बिट में उसको फिक्स करना ताकि वो घूमे। ठीक है, तो ऑर्बिटर उसको कहा जाता है। ठीक है, तो लैंडर विक्रम था, ये क्या करता, ये मून की जो सरफेस है वहाँ पे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती। क्लियर? तो रोवर प्रज्ञान, रोवर का नाम था प्रज्ञान, तो प्रज्ञान जो है ये मून की सरफेस पे घूमता। ठीक है, तो जो है कनेक्शन जो है वो टूट गया था उस टाइम। तो जो ये मिशन था ये अनसक्सेसफुल रहा, जिसके कारण कई सारी चीज़ें देखने को मिली। क्लियर? तो इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये नेशनल स्पेस एजेंसी है। ठीक है, फाउंडर इसके विक्रम साराभाई। फाउंड इसको कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को किया गया। हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु में है। ठीक है, K. Sivan इनके क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि चेयरमैन है। क्लियर है इतना? तो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूपेंद्र पटेल जो हैं ये नेक्स्ट गुजरात के CM बने हैं। विजय रूपानी पहले थे। ठीक है, उनको सक्सीड करके भूपेंद्र पटेल अभी गुजरात के न्यू CM बने हैं। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ से, आर्टिकल 163 जो है। ठीक है, तो 163 आर्टिकल जो है ये क्या करता है, गवर्नर एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जिसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड रहते हैं चीफ मिनिस्टर। क्लियर? और गवर्नर जो है वो एक्ट करते हैं डिस्क्रिशन, नो एडवाइस इन नीडेड बाय द काउंसिल। क्लियर? तो आर्टिकल 164 जो है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड जो किए जाते हैं। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स को। ठीक है, यानी कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जो मिनिस्टर्स हैं बाकी, तो वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। आर्टिकल 167 जो है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो कम्युनिकेशन का काम करते हैं जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो है वो चीफ मिनिस्टर लेते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है टू दी गवर्नर। क्लियर? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन है, कोई भी मैटर है, वो चीफ मिनिस्टर से डिस्कस करते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है तो गवर्नर को उस मैटर पे क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कम्युनिकेट चैनल है चीफ मिनिस्टर किस किस के बिटवीन, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिटवीन। तो आर्टिकल्स आप लोगों को याद रखने, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164, आर्टिकल 167। क्लियर है?
हैं। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात सिचुएटेड कहाँ पे है, ये गुजरात है, कैपिटल इसकी गांधीनगर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इसको टच करती हैं स्टेट, यहाँ से जो है अरेबियन सी, और यहाँ पे पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो टच करती है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ATL स्पेस चैलेंज 2021। तो ATL स्पेस चैलेंज क्या है, ये नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन जो है, ठीक है, कोलैबोरेशन इसरो के साथ मिलकर और CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ मिलकर एक लॉन्च किया गया है ATL स्पेस चैलेंज 2021। क्लियर। तो इंश्योर करने के लिए जो बच्चे हैं 6 to 12th क्लास के, ठीक है, तो उनके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, तो ताकि इनोवेटिव माइंड हो सके बच्चों का, ठीक है, सॉल्व कर सके जो डिजिटल स्पेस टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स है उसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है बोथ अटल थिंकिंग लैब्स, ATL का मतलब क्या रहेगा, अटल थिंकिंग लैब्स, और नॉन अटल थिंकिंग जो लैब स्कूल हैं, ठीक है, वो सबमिट करेंगे एंट्रीज कहाँ पे, स्पेस चैलेंज में, ठीक है, एक चैलेंज रहेगा, ठीक है, स्पेस चैलेंज रहेगा। तो उसमें क्या करेंगे बच्चे जो हैं 6 to 12th क्लास के, वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो स्कूल्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। तो स्कूल्स में जो लैब्स हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू स्पेस, वहाँ पे स्कूल्स में वो लैब्स को सेटअप किया जाएगा। स्कूल टीचर्स जो हैं या अटल थिंकिंग जो लैब्स हैं इंचार्ज, ठीक है, तो जो मेंटर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स की टीम को, ठीक है। अंडर ATL इनिशिएटिव स्कूल के द्वारा ग्रांट रिसीव की जाएगी। क्लियर। तो ताकि वो लैब्स जो हैं स्कूल में सेटअप कर सकें। एनकरेज किया जाएगा स्टूडेंट्स को रिलेटेड टू स्पेस की जो स्टडी है, ठीक है, उससे रिलेटेड आइडियाज़ कैसे कैसे वो लेके आ सकते हैं, उस आइडियाज़ पे कैसे काम किया जा सकता है, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जा सकते हैं जो उनकी स्कूल की लेबोरेटरीज़ हैं, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस वीक 2021 अभी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम 4 to 10 अक्टूबर, ठीक है, तो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये एक बैकड्रॉप आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी हम अपनी आगे जाके रैंक को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोगों की रैंक कितनी रही है जो रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो रैंक बताइएगा। क्लियर। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। प्रमोट किया जाता है इसके चलते कल्चर ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप जो है कंट्री में। क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेवलप करना न्यू प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को। अटल इनोवेशन मिशन जो है इसके कई सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं। अटल इस्टेब्लिश इनक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, मेंटोर ऑफ चेंज, अटल थिंकिंग लैब्स, ठीक है। तो अटल थिंकिंग लैब्स जो हैं ये इसी का ही पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन का, याद रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यूज़ में डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एडवेंचर से भरी है। एडवेंचर से भरी क्यों है, क्योंकि डायनासोर के जो पैरों के निशान के जो अवशेष मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, ये किसी और कंट्री में नहीं है, ये अपनी कंट्री में ही मिले हैं। अपनी कंट्री में जो रीज़न है राजस्थान में, कहाँ, थार डेजर्ट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पंजे के निशान, तो ये डायनासोर के हैं। तो अभी ये देखने को मिले हैं। रिसेंटली ही मेजर डिस्कवरी की गई है फुटप्रिंट जो है 3 स्पीसीज़ के, जो डायनासोर की स्पीसीज़ हैं उनके देखने को मिले हैं, ठीक है, जो फाउंड किए गए हैं थार डेजर्ट। थार डेजर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है पहले हम यही चेक कर लेते हैं। तो थार डेजर्ट जो है ये हमारे इंडिया का मैप है। यहाँ पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, इस रीजन में आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान को जो जो कंट्रीज टच करती हैं, एक तो पाकिस्तान जो है वो कंट्री टच करती है। स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो गुजरात, हरियाणा और पंजाब जो है इसको टच करते हैं, ठीक है। तो थार डेजर्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बारे में फुटप्रिंट जो है 3 स्पीसीज, डायनासोर के 3 स्पीसीज ये हैं, ये 3 स्पीसीज के नाम हैं एब्रोनेट, ठीक है, गिगेंटस, यूब्रोटीज, ग्लैरोसेंसिस,
ग्लैटर टैनियस, ठीक है। तो ये तीन स्पीसीज है डायनासोर की जिनके ये अवशेष मिले हैं फुटप्रिंट्स के। तो 200 मिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। 200 मिलियन ईयर ओल्ड पुराने फुटप्रिंट्स मिले हैं। ये ऑल थ्री जो स्पीसीज है बिलोंग किससे करती है, जुरासिक पीरियड से। जुरासिक पीरियड क्या होता है हम ये डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जियोलॉजिक जो है टाइम स्केल है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो पीरियड रहेगा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये पैलाजॉइक पीरियड, ठीक है, मेसोजॉइक और सेनोजॉइक, क्लियर। तो पैलाजॉइक जो है पीरियड है इसमें कैम्ब्रियन, ठीक है। तो जुरासिक की अगर बात करें, जुरासिक जो देखने को मिलता है ये मेसोजॉइक पीरियड में देखने को मिलता है जहाँ पे डायनासोर पाए जाते थे, ठीक है। ट्राइसेक, जुरासिक और क्रीटेशियस, क्लियर। तो यहाँ पे जो अगर देखें तो मास्ट एक्सटेंशन किस किस का हुआ, एज ऑफ रेप्टाइल्स बोला जाता है इसको, ठीक है। तो प्लांसेंटल मैमल्स, अर्ली फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिले। डायनासोर जो हैं डाइवर्स एंड एबिडेंट, डायनासोर काफ़ी ज़्यादा थे इस टाइम पीरियड में। मास एक्सटेंशन देखने को मिला। फर्स्ट जो डायनासोर है, फर्स्ट मैमल फ्लाइंग रेप्टाइल, क्लियर, जो उड़ने वाले डायनासोर्स होते हैं, ठीक है। तो जुरासिक पार्क मूवी देखी है ना आपने, अगर जुरासिक पार्क देखी तो इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैलाजॉइक का अगर पीरियड देखें तो इसमें मास एक्सटेंशन किसका हुआ, कॉल फॉर्मिंग स्वैम्प्स का, शार्क जो हैं, ठीक है, एबंडेंट और फर्स्ट रेप्टाइल। मास एक्सटेंशन देखने को मिला फर्स्ट एम्फीबियस का, फर्स्ट फॉरेस्ट का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, फर्स्ट लैंड प्लांट्स का। और मास एक्सटेंशन था प्रिमिटिव फिश, ट्रेलोबाइट मैक्सिमम, राइज ऑफ कॉरल्स, अर्ली शेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्लियर। अगर बात करें सैनोजॉइक की, सैनोजॉइक जो टाइम पीरियड है उसमें लाइफ फॉर्म देखने को मिली, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ लार्ज मैमल्स एंड बर्ड, मॉडर्न ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस का आगमन इस पीरियड में हुआ। स्प्रेड ऑफ ग्रासी इकोसिस्टम, ठीक है, अर्ली प्रिमिटिव। तो एज ऑफ मैमल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। अगर बात करें मैरीन फिशेस, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार आप इसको पढ़िएगा ताकि कोई भी डाउट ना रहे, तो इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें जो एज ऑफ डायनासोर, यानी कि इसको जो डिक्लेयर किया गया है एज ऑफ डायनासोर, द मेसोजोइक एरिया, हमने पढ़ा ना, इस मेसोजोइक एरिया जो है 252 टू 66 मिलियन ईयर अगो है। कॉन्जिक्यूटिव जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है ट्रेसिक, जोरासिक और सिट्रेसियस पीरियड, क्लियर। तो ये हमने अभी चार्ट में देखा। डिफरेंट डायनासोर स्पीसीज देखने को मिली, ठीक है, जो ड्यूरिंग ईच 3 पीरियड्स में थी, क्लियर, अलग अलग। तो ये जो अभी देखने को मिले हैं डायनासोर, ये कार्निवोरस, ठीक है। तो ये कार्निवोरस थे, यानी कि ओनली ये क्या खाते थे, ओनली ईट एनिमल्स, ठीक है, या ह्यूमंस खा लेते थे, ऐसा होता था, ठीक है। उस टाइम तो जुरासिक वो पीरियड में ह्यूमंस का आगमन नहीं हुआ था, ठीक है। तो एनिमल्स खाते थे ये। हार्बीवोरस की अगर बात करें तो जो जानवर ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, तो उसमें ये कंगारू भी आ जाएगा, ठीक है, ये मंकी, एलिफेंट, रैबिट, हॉर्स, ठीक है। तो ये ओनली प्लांट्स खाते हैं। ओमनिवोरस वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उसमें ह्यूमन भी आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन अगर बात करें ओमनिवोरस में आता है, ठीक है। तो एनिमल भी खाया जाता है ह्यूमन के द्वारा और प्लांट्स भी, क्लियर है। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो थार डेजर्ट के बारे में, जो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके चलते। थार जो है ये ड्राइव किया गया है वर्ड थुल, इसको कहाँ से लिया गया, ये थुल से लिया गया है। जर्नल टर्म अगर देखें तो रीजन्स सैंड रिजेस, इसको और क्या बोला जाता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। पार्टली ये राजस्थान स्टेट में देखने को मिलता है, राजस्थान स्टेट के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। और पार्टली इन पंजाब का सिंध प्रोविज़न, ईस्टर्न पाकिस्तान, क्लियर। तो ये बॉर्डर अगर देखें तो यहाँ पे इरीगेटेड इंडस रिवर प्लेन है टू द वेस्ट एंड पंजाब प्लेन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब अरावली रेंजेस जो है यहाँ पे इसके साउथ ईस्ट में देखने को मिलती हैं और रैन ऑफ कच्छ टू दी साउथ, क्लियर। अरावली रेंजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओरिजिनेट होती कहाँ से है अरावली रेंजेस, आपको पता है ना। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये गुजरात वाले एरिया से होती है, गुजरात वाले एरिया से दिल्ली तक। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है अरावली रेंजेस का, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ये पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर।
तो नेक्स्ट अगर बात करें, ये डेजर्ट जो है ये रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सेवरल लार्ज मैमल्स हैं, जैसे ब्लू बुल, ब्लैक बक, ठीक है, काला हिरन जिसको बोलते हैं, इंडियन गैज़ल और चिंकारा। ब्लैक बक जो है ये कौन कौन सी स्टेट एनिमल है बताइएगा ज़रा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के जो चेयरपर्सन है इनको अभी क्या किया गया है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है, जिनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो इनको अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। क्लियर? तो ये पंजाब से हैं, सेवरल बुक इनके द्वारा लिखी गई हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं ये, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा मेडल्स या अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जैसे प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल हो गया, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज, शिरोमणि सिख साहित्यकार अवार्ड और सिख स्कॉलर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 2012 में इनके द्वारा बीजेपी को ज्वाइन कर लिया गया जब इनकी रिटायरमेंट होगी उसके बाद। लालपुरा जो है इनके द्वारा 14 बुक्स लिखी गई, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जपजी साहिब एक विचार, गुरबानी एक विचार, राज करेगा खालसा, ये इनके द्वारा बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यानी कि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ में है, तो इनसे रिलेटेड अगर बुक कोई आपको देखने को मिलती है तो एक बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 1978 में क्या हुआ, अब हम जो पढ़ेंगे वो माइनॉरिटी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। 1978 में सेटअप किया गया माइनॉरिटी कमीशन, ठीक है। किसके अंडर रखा गया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर रखा गया, एक रेजोल्यूशन पास करके इसको सेटअप किया गया। 1984 में क्या हुआ, जो माइनॉरिटी कमीशन है इसको डिटैच कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो अंडर जो न्यू मिनिस्ट्री रखी गई, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के अंडर इसको रखा गया, ठीक है। तो इसमें से जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो एक्सक्लूड थी, ठीक है, यानी कि इसमें ऐड ऑन नहीं की गई थी लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेस पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। 1988 में 1992 में क्या हुआ, एनेक्टमेंट किया गया नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, याद रखिएगा। जो माइनॉरिटी कमीशन है इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया और रीनेम किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। क्लियर? 1993 में फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन जो है इसको सेटअप किया गया और 5 रिलीजियस कम्युनिटी जो हैं यानी कि माइनॉरिटीज़, याद रखिएगा। जब 1993 में ये सेटअप किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसमें ओनली 5 माइनॉरिटीज़ थी, जो जैनिज़्म है, जैन्स हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था, इनको 2014 में किया गया। तो आज के टाइम में टोटल 6 माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियन यानी कि पारसीज, और 2014 में जैन्स को भी नोटिफाई कर दिया गया एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। याद रखने के लिए, अब जैसे हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं, तो उनको छोड़ के जितने भी बाकी सारे रिलीजन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या है, सारे माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। क्लियर? बात करते हैं इसमें जो कंपोजिशन रहता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का, एक तो चेयरपर्सन रहते हैं, एक तो वाइस चेयरपर्सन रहते हैं, और 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 पर्सन जो है वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ईच मेंबर जो है वो ऑफिस को होल्ड करता है, उनका जो टेन्योर रहता है 3 साल का रहता है। फंक्शन क्या है कि प्रोग्रेस चेक करना, डेवलपमेंट देखना, डेवलपमेंट कैसे करना है स्पेशली माइनॉरिटीज़ का, जो यूनियन एंड स्टेट के अंडर आती हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ ये भी लॉन्च किया गया था इसी के चलते। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, वनडे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं ये अभी बधाई दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं ये? क्योंकि न्यू गवर्नर अभी अपॉइंट किए गए हैं। पहले कौन थे? वीपी सिंह बदनौर थे। अभी बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये पंजाब के न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है। ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 13 सितंबर के, ठीक है। आज के जो हैं वो भी आपको शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।